एमपी जी के माध्यम से भी और विधायक जी के माध्यम से भी दोनों आदमी प्रखंड के लिए ही हम निकम्मे कहें कि दोनों आदमी निकम्मे साबित हो रहे हैं। लोग अपने आप को विकासशील पुरुष बताते हैं और चुनाव का समय सिर्फ वोट मांगना। सड़क है यहाँ पे जो सोलिंग है, ये सोलिंग पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का बनाया PWD का है और आप लोग चांदा उछिल के हम लोग इसको भाड़ के जाते हैं। तो हम लोग थक गए हैं विधायक जी और MP साहब के पास। कम से कम 1000 बार इस पे रिक्वेस्ट और विनती हम लोग कर चुके हैं। भारत से ना बतिया बस हाँ। वो बतिया तो मेहरारू से बतिया सच का। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह। आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। मैं अभी सीवान जिला के सारिया सिरकंद पंचायत में हूं और मैं बात करूं यहाँ सड़क की, तो सड़क की देखें तो दुर्दशा है यहाँ की। और यहाँ की सोलिंग जो है वो भी खराब हो चुकी है, टूटे फूटे रोड हो गए हैं और यहाँ पे ग्रामीण लोग भी उपस्थित हैं मेरे साथ। और मैं बात करूँ यहाँ का जो विधायक हैं देवस्कांत सिंह और जो सांसद है जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी को 8 साल हुए, एक बार 5 साल के लिए सांसद हुए, फिर दोबारा भी चुनाव जीते, लेकिन उनके पास यहाँ के लोग ये भी बताए हैं कि आवेदन भी दिया गया है, यहाँ के विधायक को भी दिया गया है। ये लोग अपने आप को विकासशील पुरुष बताते हैं और चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने आते हैं। और यहाँ की दुर्दशा देख सकते हैं यहाँ के लोगों की। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, किसी को जरूरी होगी तो समय से नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ के ग्रामीण भी मेरे साथ उपस्थित हैं। और बात करें कि ये जो सड़क है यहाँ पे जो सोलिंग है, ये सोलिंग पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का बनाया हुआ है। यहाँ कोई अभी तक जो भाजपा के जो नेता हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, ये लोग कुछ नहीं किए हैं इस सड़क के लिए। और पता नहीं उन लोगों को शर्म आती है कि नहीं कि सड़क के माध्यम से आते हैं कि नहीं आते हैं, इधर आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ की जो ग्रामीण उपस्थित है मेरे साथ, उनसे हम विशेष जानकारी लेंगे इसके बारे में। अच्छा, आपका घर कहाँ है? जी, मेरा घर तो इसी पंचायत में शामपुर में पड़ता है। अच्छा, आप युवा सम्राट अरुण जी हैं जो आप IT सेल के अध्यक्ष हैं। जी। ये बसंतपुर का। जी। अच्छा, तो आप ये जो आपके विधायक जी हैं, MP साहब हैं, उनसे आप इसकी जानकारी दिए कि नहीं कि मेरे पंचायत का सड़क जो है दुर्दशा है सड़क का। और इस सड़क की बात करें तो मलमलिया से लेकर सिवान जो NH 227A है, उससे ये सड़क जोड़ने का काम करता है। तो ये जानकारी आप दिए थे कि नहीं? MP साहब और विधायक दोनों को कई बार इसकी लिखित जानकारी भी दी गई है। वो लोग भी लेटर निकाले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। MP साहब जब 2014 में चुनाव जीते थे, उस समय भी बोले थे कि इस सेशन में ये रोड बन जाएगा। फिर जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उस समय आए थे मेरे गांव बभनौली में। बभनौली में भी बोले थे कि इस बार हमसे गलती हुई है, रोड नहीं बन पाया है, लेकिन अगले बार जब भी चुनाव लड़ेंगे इस रोड पर माने रोड को बनवा कर ही इस गांव में वोट मांगने आएंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। MP जी के माध्यम से भी और विधायक जी के माध्यम से भी दोनों आदमी इस समय इस बसंतपुर प्रखंड के लिए ही हम निकम्मे कहें कि दोनों आदमी निकम्मे साबित हो रहे हैं। एक आपके जो MP साहब हैं जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी, उनकी सबसे बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ा पोल खोलने वाले हैं हम। कहीं भी अगर लोग आवेदन देते हैं तो चूतिया बनाते हैं लोगों को और बोलते हैं क्या कि सड़क का नापी हम करवा दिए हैं। और जो चामचा होता है ना, उनका जो चामचा है, दलाल है उनका, जो उनका स्वागत करने में लगा रहता है बाजार पे या रोड पे, मेन रोड पे, कोई सोलिंग पर नहीं आता है, वही बोलता है कि नापी MP साहब करवा दिए हैं, अब काम होगा। अब पता नहीं 8 साल से ये लोगों की स्थिति है। यहाँ पे भैया एक मेरे साथ उपस्थित है। अच्छा भैया, ये बताइए जो आपके विधायक जी हैं, MP साहब का बात रही है, MP साहब ना कामयाब निकले इस मामले में। जो आपके विधायक है देवस्कांत सिंह, इसके लिए आप लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि नहीं, उनसे बात किए हैं कि नहीं? इस पर तो लिखित आवेदन 10,000 बार हम लोग MP साहब और विधायक जी के पास गए हुए हैं। विधायक जी जब जीत कर आए थे या चुनाव के माहौल में जब आए थे, तो वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि हमारा पहला प्राथमिकता काम का यही होगा, जिनके पीछे हम लोगों के प्रोग्राम कराने में जनता यहाँ के इस रोड के लिए 10-20 हज़ार रुपया हम लोग एकत्रित करके उन लोगों में खर्चा किए हुए थे। लेकिन उनका आज तक इस पर कोई ई नहीं है। ये जो रोड है लमसम 20 गांव को जोड़ता है जिला से। इस रोड का स्थिति देख लीजिए कि हर साल जब बारिश हो या कुछ भी हो, जाने लायक ही नहीं है। आज से प्रभुनाथ। अच्छा, आप लोग जो आते हैं इस सड़क के तरफ से आते हैं, इस सड़क पे जो आते हैं आप लोग, तो ये इसमें किसका देन है कि इस सड़क में आप लोग सही मतलब आते हैं? हर साल कम से कम 50,000 रुपया, लाख रुपया हमारे मुखिया जी या गाँव वासी मिलकर चांदा देकर इसको चलने लायक माटी या ईंटा खोआ हम लोग कहीं से मतलब ये सड़क PWD का है और आप लोग चांदा उछिल के हम लोग इसको भाड़ के जाते हैं। जबकि आज से
प्रभुनाथ बाबू जब एमपी थे उन्हीं का सोलिंग कराया हुआ ये सड़क है। आज तक इस पे भाजपा या कोई नेता का कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। बात करें तो प्रभुनाथ सिंह जब एमपी थे, उसके बाद उमाशंकर सिंह एमपी बने और उसके बाद फिर उपचुनाव में ये प्रभुनाथ सिंह 6 महीने के लिए जीते। उसके बाद सिगरीवाल जी हैं, मतलब बात करें तो 2 3 4 एमपी हो गए, उसके बाद भी ये सड़क नहीं बना। और जो स्थिति है इस सड़क का, अगर शायद मुखिया हम लोगों के उस हिसाब से न होते तो एक सड़क अब तक बंद हो गया होता, इस पर चलने लायक भी नहीं रहा। तो जब सड़क बंद हो जाता तो आप लोग कैसे आते इधर? अब समझिए वो होता है जब आदमी जिस तरह जब मजबूर हो जाता है तो मुखिया जी के पास जाते हैं लोग, या अपना में चंदा उंदा वसूलते हैं लोग और इसको चलाने के लिए अपना करते हैं। अच्छा, ये सड़क को लेकर आपकी क्या मांग होगी? जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, करते तो हम लोग थक गए हैं विधायक जी और एमपी साहब के पास। कम से कम 1000 बार इस पे रिक्वेस्ट और विनती हम लोग कर चुके हैं इन लोगों से। तो शायद अब चुनाव नज़दीक है, इसका सबक हम लोग अपने वोटों से ही सिखाएंगे इन लोगों को। अगर बात करें तो यहाँ पे जब चुनाव आती है तब तो जातिगत हो जाता है कि इस जाति के हैं, हिंदुत्व खड़ा हो जाता है और मतलब धार्मिक बात हो जाती है, और उसके बाद भी ये सड़क नहीं बनता। जाति के नाम पर नेता लोग और जो वोट करते हैं वो सब लोग वैसे नहीं है जो जाति के नाम पर सिर्फ वोट देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर हम लोग काहे के लिए विधायक और एमपी साहब के पास वोट देने के लिए उन लोगों के कहने। अच्छा, एक और अब आपको हम बड़ी बात बताते हैं कि अगर कोई पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है या कोई बड़ी अधिकारी है या छोटे कर्मचारी है जो सरकारी नौकरी में है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो यही नेता जाके बोलते हैं, यही जनता जाके बोलती है कि इसको सस्पेंड किया जाए, और नेता लोग दबाव बनाते हैं और सस्पेंड करवा के मानते हैं। लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव जीत के काम नहीं करे, अपने स्वेच्छा अनुसार अपने इस्तीफा पत्र लिख के दे दे कि हम इस लायक नहीं हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो नहीं दे कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना इस्तीफा पत्र नहीं दे रहा है। बाबा ये बताइए, सड़क पर कितना परेशानी होला आवे जाए में? बहुत परेशानी होला। आज सिगरवाल तो खाली बसतपुर आवेल है, एकरा बाद तो कहीं ना जी हन। आ वही जहाँ से समाचार लेके आ उनका के तो उनके एकदम जगह छाँट दियाला, तेंगा छाँट दिल बानी सब एक काठा हो के हमने के वोट राजा के देम सब। सिगरीवाल जी के वोट रुआ काहे देनी जब छाँट दिले भाई? ना पहले आशा पर हनी आशा ना दियाला, आशा हुआ रहे कि सड़क को जीती है तो बनवाई है। हाँ, आइयो इहो कहलन जे पहले उद्घाटन एकरे करे, इनको के छाँट दिल बनी सो। अच्छा, बात करी तो एक बार तो सिगरीवाल जी जीत गए गलती से, चाहे सही से अइले वादा कैले कि हाँ हम सड़क बनवाएं, दोबारा कहे जी? दोबारा मोदी एथी के करते लगलन कहे जे अब की भूल हो गई बा, अब की वोट दिलो हमनी के एथी करम सो, तो अब की तो मुँह नहीं खींच देखले 5 बरस में जे कैसन सिगरवाल बड़े। अच्छा, एगो ये बात बताई कि मोदी जी के नाम पर वोट कैनी बढ़िया कैनी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी बानी आज, लेकिन का मोदी जी के नाम से रुआ चले में कुछ सुख सुविधा मिलता कि ना? नहीं खे मिलल, बहुत नहीं खे मिलल, और वो पोजीशन में आई रहती तो रौरे गिरना पड़ी। हाँ। अच्छा, बरसात में कितना परेशानी होला? बहुत परेशानी। ये मुखिया के देन बाजे बालू कुछो गिरा दिलन जे लोग चालू बना तो बंद हो गई रही थी रास्ता। उम्मीद बा कि अगर केहू के डिलीवरी होके या केहू के ज्यादा तबीयत खराब होके तो सड़क में ले गल बहुत रिक्सी काम। हाँ, बहुत रिक्सी काम बा। और भी लोग हमारे साथ उपस्थित बा, जानकारी लेतनी। अच्छा भैया ये बात बताई, काहे भागतनी आई ना रुआ पहले बीडीसी रहनी, अभी मान ली कि रुआ घरे आवे जाए के सड़क इहे नु बा, दोसर थोड़े बा। तो ये सड़क के बारे में रुआ का कहेम? ये सड़क काफ़ी ख़राब बटे बहुत दिन से। हाँ, और मुखिया जी एकरा के बार बार रिपेयरिंग करावे नहीं, ऐसे पर आदमी चलेला। रोड ही बहुत दिन से ख़राब बटे। एमपी साहब चुनाव के समय में आवे नहीं, पूछे नहीं, कहे नहीं, वादा करे नहीं कि हम आपकी जीतेम तो ये रोड बना दें, लेकिन वहाँ के रोड आज ना बनी। झूठा निकल गए ना। हाँ, एमपी साहब वैसा तो झूठा हम कह दें जे माने का कहवाए केकरा जैसा झूठा बाबा, माने वैसा झूठा जे माने माई राम हूँ साहब माई राम। हाँ, वही जान बतियाई हन आ खिस्सा खत्म। तो माने वो 5 साल के बाद मरद से ना बतिया बस। हाँ। वो बतियाई तो मेहरारू से बतियाई हन। सचो का? हाँ, माई राम हूँ। अच्छा, हमारे साथ और यहाँ के बीडीसी पुत्र बानी, सुजपुरा पंचायत के बीडीसी पुत्र बानी, और यहाँ के यही पंचायत में घर बा राशिद जी बानी हमारे संगे। अच्छा, सड़क के लेकर वो का कहें?
सड़क के लेके एकरा का कहल जा। तो अपना फंड से काहे नहीं के बनवा देते मुखिया जी के फंड से? यहाँ का नाजिर अंसारी जी यहाँ का वर्तमान मुखिया बनी, वहाँ का यहाँ का छोट भाई हैं, तो लोग अपना फंड से काहे नहीं के बनवा देते? PWD के रोड मुखिया फंड से नहीं के बन सकत पहिल का, और इतना लंबा रोड तो मुखिया फंड से नहीं के। अगर मुखिया फंड के अगर दिलाओ तो मुखिया जी स्पष्ट जरूर बनाए। अच्छा मुखिया जी के छोड़ी, जब मुखिया जी के फंड से नहीं के तो हम जबरदस्ती थोड़े बनवा दें, लेकिन जो MP साहब बने, विधायक जी बने, उनका करुआ का कहें? देखी व्यक्तिगत रूप से विधायक जी MP साहब से हमनी का कहल जाए, लेकिन जौन वादा वहाँ लोग करत लेकिन नहीं। ये पंचायत के मुखिया बनी तो रोज तकाजा कर जी के विधायक जी रोडवा ना बनवाल, MP साहब रोडवा ना बनवाल, डेली जलालपुर जाए के चाहिए। इस पर भी लोग बोलते अच्छा हैं। हम लोग 1 बार 2 बार 10 बार भी पंचायत देखिए। का इसमें काम तो संजोग से हो जाएगा। क्या बोलते हैं भाजपा वाले? भाजपा वाले बोलते हैं, हम लोग को सुनने में आया है कि विधायक जी के पास जब ये प्रस्ताव हम लोग रोड के 2-4-10 बार लेकर गए, तो विधायक जी बोले हैं कि आपका तो पंचायत राजद बहुमूल्य क्षेत्र है, तो इसमें फिर काम तो 2-4 कार्यकर्ता है उन लोगों के आधार पर हो जाता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। पहले ही हम कहनी है ना, तो सोच लीजिए कि जो आदमी इस तरह का बोलता है काम के लिए अब क्या स्थिति में हम लोग उसके पास पहले जाएं? ही तो हम बोले कि जब चुनाव आता होगा तब जाति का बात आ जाता होगा विधायक जी MP साहब, और ये सच्चाई खुल भी गया, आप लोग का पोल खुल भी गया, और आप कितना से लीड करते हैं, तुरंत अपने PO को बोलते हैं और PA से बोलते होंगे कि देखो तो थोड़ा सारे सिरकंज पंचायत में कितना से हम लीड किए हैं, अगर लीड नहीं किए होंगे तो वहाँ का काम नहीं करेंगे। यही ना सच्चाई है? हाँ बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और ये जो रास्ता है समझ लीजिए कि 20 गांव को जिला से जोड़ता है, उसका स्थिति देख लीजिए कि कहाँ है और किस स्थिति में है। वर्तमान में अगर बात करें तो 2024 सामने है, लोकसभा का चुनाव होगा, अगर ये सड़क नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे? सड़क तो बनेगा ही नहीं, तो निश्चित है यही लोगों से बनेगा ही प्रत्याशियों का नहीं। बहिष्कार किया जाएगा। ये लोग प्रत्याशी उस लायक नहीं है। हम लोगों को मोदी जी से कैंडिडेट होंगे उनका माने इन दिक्कत देखिए नहीं मोदी है। जी से भी हम लोग को दिक्कत नहीं है, मगर- हमारा अगर दिक्कत है यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमको परेशानी है। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो बिना वजह से क्यों कुर्सी खाली करें उन लोगों से नहीं हो रहा है तो कुर्सी पर दूसरे को आने दे, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। उन लोगों का बस का अगर नहीं है रोड बनवाना तो दूसरे किसी को आने दें, दूसरे किसी को मौका दिया जाए। मैंने आपके कहने का मतलब कि मोदी जी आपसे बड़ नहीं और सिग्रीवाल जी विधायक जी आपका खैर नहीं, यही सच्चाई जी है। जी जी तो ये स्थिति आप देख चुके हैं, यही स्थिति है यहाँ की सड़क की, और यहाँ के विधायक जी जो है और सांसद महोदय हैं, और क्या कुछ कहेंगे? जी, ये जो सड़क है बहुत चर्चित सड़क है, सभी के माने जिहन में है। ये 2 NH को जोड़ता है, और NH 227A और फिर NH जो मलमलिया जी दोनों को जोड़ता है। इसमें कई गांव कई पंचायत आते हैं, और आप अभी खड़े हैं देख रहे होंगे कितने गाड़ी आती जाती रहती है। हमेशा एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। गाड़ी पलटने की जी जी हाँ रोड पर आप खड़े हैं, बरसात में कम से कम 10 आदमी का पैर हाथ टूटता है यहाँ बिछिल के गिरने में। और अगर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही MP साहब और MLA साहब हैं। जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं आप लोग भी है कि वोट देते हैं ऐसे लोग को। ये तो बात है, मगर मजबूरी है ना, आश्वासन में आदमी बहक जाता है। जो इतने दिनों से हम लोग उन लोगों का वोटिंग करके देख रहे हैं, तो शायद अब की बार देखिए चुनाव में क्या होता अगर है। सड़क नहीं बना 24 तक तो इसका विरोध होगा। विरोध निश्चित है। तो ये 80 पंचायत का ये सच्चाई है, और विधायक जी MP साहब के जो भी कार्यकर्ता बोले या उनके शुभचिंतक बोले, वो उनके पास वीडियो पहुंचाए और दिखाएं। अगर उनको ये भी जानकारी नहीं हो कि सड़क की स्थिति क्या है तो इस वीडियो को दिखा दीजिए, वो समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है, और इस पर जल्द से जल्द इस सड़क को बनवाने की कृपा की जाए। कैमरा पर्सन अंजनी के साथ मैं अभिषेक कुमार सिंह, जय हिंद।